डील विद द डेविल। क्या आप लोगों ने इस वर्ड को या इस सेंटेंसेस को कहीं सुना है? आई होप अगर आपने सुना होगा तो या तो आप एक म्यूजिशियन हैं या फिर आपको इंटरेस्टेड है इन सब चीज बातों पे। तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा हैं। आई होप कि इनको सुन के आप लोगों में से कुछ लोग डरेंगे नहीं एंड ऐसा नहीं ना हो कि मेरे बोलने से छोड़ ही दें म्यूज़िक। तो अमेरिकन कल्चर में एक बहुत ही फेमस कोट्स हैं जिनको कहा जाता है डील विद द डेविल। इसमें बेसिकली होता ये है कि जो म्यूजिशियन होते हैं वो जाते हैं एक क्रॉसरोड्स पे और वहाँ वो डील करते हैं डेविल के साथ कि वो मुझे सब कुछ दें, नाम, शोहरत, पैसा, आई मीन सब कुछ जो भी उसको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। बदले में डेविल उससे उसकी आत्मा माँग लेता है, यानी कि सोल माँग लेता है उससे कि तुम मुझे अपनी सोल दे दो, बदले में तुम्हें दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैं ये सब बातें जो है हवा में नहीं कह रहा हूँ, इनके कुछ मैं प्रूफ़ भी लेके आया हूँ। जैसे कि आपने इनका नाम सुना होगा, आई डोंट नो कि आपने सुना या नहीं सुना, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। टॉमी जॉनसन, है ना? ये जो अमेरिकन म्यूज़िशियन थे। उनका जन्म 1896 में हुआ एंड उनके भाई का ये कहना था कि जिस रात वो फ़ेमस हुए या फिर जिस दिन वो फ़ेमस हुए उससे जस्ट 1 दिन पहले, है ना? वो एक क्रॉस रोड पे गए एंड वहाँ पे उन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अपने इंस्ट्रूमेंट को नी डाउन करके डेविल को दे दिया, ठीक है? एंड डेविल ने ये कहा कि जब ये इंस्ट्रूमेंट तुमको मिलेगा तो तुम इसे बजाने वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसानों में से एक होगे। मतलब वैसा कोई नहीं बजा पाएगा जैसा तुम बजा लोगे। एंड ये जो है वो डील ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों के बीच हुई। सेकंड नाम है रॉबर्ट जॉनसन का, है ना? जो कि 1911 में जन्मे थे, ये भी अमेरिका से ही हैं। और इनके बारे में एक मिस्टीरियस बात ये है ना कि ये उतने अच्छे प्लेयर थे भी नहीं। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट इससे पूछा करते थे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर कि क्या है नहीं है, तो ये उतने अच्छे बजाते भी नहीं थे। बट हाँ, ठीक था, नॉर्मल था, इनका लाइफ़स्टाइल चल रहा था। बट बेसिकली एकाएक पता नहीं क्या होता है कि इनको भी जो ये ब्लूज़, आई मीन पता नहीं कितनों को पता होगा ब्लूज़ के बारे में, जितने भी म्यूजिशियन होंगे, गिटारिस्ट हो गए, उनको आइडिया होगा ब्लूज़ क्या होता है। ये ब्लूज़ के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर बन गए थे एकाएक। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने भी अपने सोल को म्यूजिशियन आई एम सॉरी डेविल के हाथों सेल कर दिया था। एंड जिम मॉरिसन, है ना? इनकी एक इंटरेस्टिंग बात होगी, आपने एक फ़िल्म देखी होगी रॉकस्टार, उनमें एक सीन आता है जब रणबीर कपूर जो है टब में बैठे हुए रहते हैं पानी में एंड उनका गिटार चल रहा होता है। बेसिकली ये जिम मॉरिसन की ही का एक सीन, मतलब उन्हीं की लाइफ का एक सीन है क्योंकि उनकी मृत्यु जो है वही टब में हो गई थी। एंड मुझे नहीं पता ये कितने सही है कितने गलत है, बट हाँ, ये ऐसा एक मिथ बोल लो या फिर एक बातें कह लो, ये चल रही है, ये कहीं न कहीं बैकग्राउंड में चलती है ना? एंड रिमेंबर ये जो है चीज़ें हैं ये आपकी सोच में है ना? ये जो डेविल वगैरह जो भी है, दिस इज़ ऑल अबाउट इन योर माइंड। सो टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू।